हेलो बच्चों, लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ऑफ ए वायर ऑफ ए पोटेंशियोमीटर इज 100 सेंटीमीटर and the EMF of its standard cell is E volt. It is employed to measure the EMF of battery whose internal resistance is 0.5 ohm. If the balance point is at 30 centimeter from the positive end, the EMF of this battery is। तो बच्चों कहने का देखो क्या मतलब है कि ये देखो ये पोटेंशियोमीटर में सर्किट है, ठीक है। इसकी अपनी एक इंटरनल रेजिस्टेंस हो सकती है, EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और ये है पोटेंशियोमीटर वायर। इस वायर का नाम है बच्चों AB और इसकी लंबाई दे रखी है 100 सेंटीमीटर। तो दिस सर्किट इज पोटेंशियोमीटर सर्किट, ठीक है बच्चों। ये पोटेंशियोमीटर का पूरा सर्किट है। स्टैंडर्ड सेल इसे कहते हैं, इसे हम लोग मदर सर्किट भी कहते हैं, जिसमें E जो है स्टैंडर्ड सेल है जिससे हम लोग पोटेंशियोमीटर का सर्किट बनाए हैं। AB इज द पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है। इट इज एम्प्लॉयड टू मेजर द EMF ऑफ अ बैटरी हुज इंटरनल रेजिस्टेंस इज। तो मान लो यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने एक अननोन EMF E नॉट और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम का एक रेजिस्टेंस यूज किया और ये EMF हम लोग मेजर करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे कि इसके पॉजिटिव प्लेट को इससे कनेक्ट कर दिया और यहां एक जॉकी लगाया और गैल्वेनोमीटर के साथ ऐसे जोड़ दिया। पोटेंशियोमीटर की पूरा एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने किया होगा एज ए मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, सॉरी पोटेंशियोमीटर नॉट मीटर ब्रिज। तो बच्चों ये बोल रहा हूं कि यहाँ एक गैल्वेनोमीटर होगा और यहाँ एक जॉकी होगा। अब बोल रहा है कि नल डिफ्लेक्शन हमें 30 सेंटीमीटर पे यहाँ से मिलता है। तो बताइए ई नॉट की वैल्यू क्या होगी। बहुत सिंपल है बच्चों ये क्वेश्चन। ई नॉट की वैल्यू कितनी होगी, तो पहले पोटेंशियोमीटर सर्किट का पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर सर्किट पीजी बोलते हैं, दैट इज EMF ऑफ द सर्किट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस, तो EMF ऑफ द सर्किट इज E। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो इस बैटरी का EMF ये सॉरी रेजिस्टेंस हम लोगों को जीरो लेना है, कहीं लिखा भी नहीं है बट हम लोग मानेंगे जीरो। तो दैट इज E बाई नेट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट इनटू resistance of wire AB, that is potentiometer wire, upon length of the wire AB is the potential gradient। अगर आप ये नहीं जानते तो मैं एक बार जल्दी से इसको बता दूं मैं। What is the current in the potentiometer circuit, that is ऊपर वाले सर्किट में। ये नल डिफ्लेक्शन वाला पॉइंट है बच्चों, यहाँ तो नल डिफ्लेक्शन मिल रहा है ना। एक मिनट, मैं बोल रहा हूँ कि इधर तो नल डिफ्लेक्शन मिल रहा है, तो अगर यहाँ नल डिफ्लेक्शन मिल रहा है तो इधर करंट जाएगा नहीं, तो करंट यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे ऊपर होगा। तो अगर आप पोटेंशियोमीटर का थ्योरी नहीं पढ़े हुए हैं तो एक मिनट उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से, ठीक है बच्चों। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ बच्चों कि ये करंट ऐसे आएगा, नल डिफ्लेक्शन है तो ये करंट सीधे चला जाएगा ऐसे सीधे। तो उस समय करंट का जो वैल्यू होगा, द वैल्यू ऑफ करंट in the circuit will be EMF of the potentiometer circuit upon resistance of the entire circuit, उसी को कहते हैं R equivalent। Therefore the potential drop across AB is equals to I into resistance of the circuit wire AB, that is E upon R equivalent into RAB। Now this potential drop across the AB will be proportional to the length। तो potential drop across the AB wire per unit length is known as potential gradient। तो potential gradient is equals to potential drop across wire AB upon length of the wire AB, इसी को कहते हैं potential gradient। and therefore this is E equivalent, that is E of the mother circuit or potentiometer circuit upon R equivalent into RAB upon LAB। this is the potential gradient। you should memorize this for future, I mean numerical में ये यूज करने के लिए। तो अब बच्चों देखो, यहां से नल डिफ्लेक्शन जो हमें मिल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नल डिफ्लेक्शन हमें 30 सेंटीमीटर पे मिल रहा है। तो इसका मतलब यहां से यहां तक की पोटेंशियल ड्रॉप, मान लो इस जगह का नाम C है बच्चों, तो VA माइनस VC जो होगा वो E नॉट के इक्वल होगा, दैट इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस अननोन सेल। तो यहां लिख रहा हूं मैं बच्चों इस साइड, जो VA माइनस VC होगा that will be equal to E naught, and VA minus VC will be potential gradient into
लेंथ AC इंटू 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में रख रहा हूं क्योंकि मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट में जो LAB दिया हुआ है वो 100 सेंटीमीटर में दे रखा है, इज इक्वल्स टू E0। नाउ पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू है बच्चों E अपॉन R इक्विवेलेंट, तो RAB ही लेंगे बच्चों ना, क्योंकि पूरे सर्किट में, इस पूरे मदर सर्किट में जो ऊपर का सर्किट है ये वाला, इसमें ये रेजिस्टेंस कुछ मेंशन ही नहीं है, स्टैंडर्ड सेल है, इसका कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। तो इस पूरे सर्किट का, ऊपर वाले सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RAB होगा। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट विल बी E अपॉन R इक्विवेलेंट विल बी RAB इंटू ऊपर भी RAB आ गया अपॉन LAB इज 100 इंटू 30 इज द वैल्यू ऑफ E0। तो ये और ये टर्म कैंसिल हो गया, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ E0 इज 30E अपॉन 100। फिर से एक बार समझना है बच्चों ये इस बात को कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो पोटेंशियोमीटर सर्किट की EMF अपॉन पोटेंशियोमीटर सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियोमीटर सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस RAB के ही इक्वल होगा बच्चों, बिकॉज ऑफ ये रेजिस्टेंस कुछ नहीं मेंशन है तो जीरो मान लिया। दिस इज द आंसर फॉर द given question, and the option 1 is the most appropriate choice for this question बच्चों। Thank you very much.